देखो मुझे, अच्छे से देखो, ऊपर से नीचे तक देखो। क्या मैं तुम्हें हॉट नहीं लग रही? हाँ मैडम, आप हॉट तो बहुत लग रही हो। तो बस फिर, अगर इतनी हॉट लग रही हो तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैडम, मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ, आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हैं? अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरा बॉयफ्रेंड बनने में? मैडम, मैं यहाँ खाना डिलीवरी करने आया था और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन मैडम, आप इतनी हॉट हो, खूबसूरत हो, आपका तो कोई भी अमीर लड़का बॉयफ्रेंड बन जाएगा, फिर आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो? मैं तो आपका खर्चा भी नहीं उठा पाऊंगा। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरा खर्चा उठाने की। बॉयफ्रेंड बनने के बाद तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, और हाँ, हर महीने तुम्हें 40,000 सैलरी भी दूंगी। 40,000? पर मेरा काम क्या होगा? तुम्हारा काम होगा मेरा बॉयफ्रेंड बनना, मेरे साथ हर पार्टी में जाना और मेरे आगे पीछे लट्टों की तरह घूमना, ताकि मेरी फ्रेंड्स को ये पता चल सके कि आज भी मुझ पर लड़के मरते हैं, फिदा है आज भी लड़के मुझ पर। शादी होने के बाद भी लड़कों में मेरी आज भी डिमांड है। आप शादीशुदा हो? अगर मैं सिंगल होती तो क्या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए इतना तरसती? तुम सब लड़के ना एक जैसे होते, सब के सब मतलबी। जब मैं सिंगल थी तब मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी होती थी, पर अब मुझे एक भी लड़का भाव नहीं देता है। यहाँ तक कि मेरा बॉयफ्रेंड भी ये कह के छोड़ के चला गया कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। इसी वजह से मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है। जब भी मैं पार्टी में जाती हूँ हमेशा मेरी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है। हर एक फ्रेंड का 4-5 बॉयफ्रेंड है और मेरा एक भी नहीं। और वो मुझे बोलती है कि अब तेरा टाइम हो चुका है, उम्र निकल गई अपनी। पर अब मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ, ये साबित करना चाहती हूँ कि आज भी मेरे में उतनी हॉटनेस है जितनी पहले थी। इसीलिए मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। लेकिन मैडम, पार्टीज में तो अपने हस्बैंड को भी लेके जा सकती हो ना? तुम पागल हो गए हो क्या? पार्टी में कोई अपने पति को लेकर जाता है? हाँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं शादीशुदा हूँ, ओल्ड एज हो गई हूँ। अरे, मेरे पति को देखने के बाद कोई लड़का अगर मेरे बारे में कुछ सोच भी रहा होगा ना दिल में, तो वो भी सोचना बंद कर देगा। जो भी मार्केट में मेरा थोड़ा बहुत क्रेज बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तुम ये सब छोड़ो और मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। तुम्हें एक गरीब डिलीवरी बॉय से एक अमीर बॉयफ्रेंड बना दूंगी। लगता है तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है। अब तुम्हें ये डिलीवरी बॉय का काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मुझे बता देना और वो तुम्हें मिल जाएगा। पर मैडम, मेरा पति आया होगा, उसे हमारी ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए। आ गए आप? हाँ, ये कौन है? ये डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर करने आया था। और आपकी पत्नी का नया बॉयफ्रेंड। क्या बोल रहे हो डिलीवरी वाला? पता नहीं बेबी, लगता है पागल हो गए। क्या बोल रहे हो तुम? वही जो आप इन्हें बताने से मना कर रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। क्या बेबी, तुम भी इस गरीब डिलीवरी बॉय के मुंह लग रहे हो। जाने दो इसको, तुम जाओ यहाँ से। अब तो मैं आपकी सच्चाई आपके पति को बता कर ही जाऊंगा। दरअसल आपकी पत्नी ने मुझे बॉयफ्रेंड के जॉब पर रखा है और ये मुझे इस काम की 40,000 रुपए सैलरी भी दे रही है और साथ में मेरा खर्चा उठाने को भी तैयार है। मुझे पागल समझ के रखा है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बकवास पे मैं विश्वास कर लूंगा? सर, अगर आपकी जगह पर मैं भी होता ना तो मैं भी यही करता जो आपने किया। पर सर, मैंने इस चीज का प्रूफ रखा हुआ है। क्या मैं तुम्हें हॉट नहीं लग रही? हाँ मैडम, आप हॉट तो बहुत लग रही है। तो बस फिर, अगर इतनी हॉट लग रही हो तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैडम, मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ, आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हैं? पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरा खर्चा उठाने की। बॉयफ्रेंड बनने के बाद तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, और हाँ, हर महीने तुम्हें 40,000 सैलरी भी दूंगी। सर, मैं तो यहाँ खाना डिलीवरी करने आया था। जब मैडम ने मुझे अंदर बुलाया तब मुझे दाल में कुछ काला लगा।
मैंने उसी टाइम अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और ये सारी सच्चाई मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। और आज अगर मैं अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करता ना तो मेरी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, शायद आप भी नहीं करते। कुछ कहना है तुम्हें? अब मैं क्या कहूँ, मेरी चोरी तो पकड़ी जा चुकी है। अब मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देती हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मेरी सहेलियों के बीच में मेरी कोई इज्जत नहीं रही है। सबको ऐसा लगता है कि कोई भी लड़का मुझे पूछता ही नहीं है। मैं बस अपनी इज्जत वापस पाने के लिए इसे अपना बॉयफ्रेंड बना रही थी। पता है, मैंने अपने घर वालों से पहले ही कहा था कि मुझे ज़्यादा मॉडर्न लड़की से शादी नहीं करनी। फिर भी मेरे घर वालों ने कहा कि लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है और मेरी शादी तुमसे करवा दी। पर अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। प्रॉब्लम मॉडर्न होने में नहीं है, प्रॉब्लम है मॉडर्निटी के नाम पर आजकल जो चल रहा है ना उससे। आजकल लड़कियां शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका स्टेटस उनके दोस्तों के बीच अच्छा बनेगा। सबको लगेगा कि आज भी उन पे लड़के मरते हैं। फिर उन्हीं में से किसी एक के साथ सीरियस होके कभी पति को छोड़कर भाग जाती हैं तो कभी पति को मरवा देती हैं। कोई बात नहीं, तुम अपनी मॉडर्निटी अपने पास रखो, मुझे नहीं रहना ऐसी मॉडर्न लड़की के साथ। देखिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। देखो, जो कुछ भी तुमने किया ना, इस बात का सबूत है इसके पास। अब सीधी तरह से चले जाओ यहां से, वरना पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ सबूत के साथ कंप्लेंट कर दूंगा। तुम्हारे पास तो अच्छा ऑफर था, फिर तुमने सारी सच्चाई मुझे क्यों बताई? क्योंकि सर मैं जितना कमाता हूँ ना मैं उसमें बहुत खुश हूँ और अपना घर बहुत अच्छे से चला भी लेता हूँ। मुझे गलत काम करके पैसे नहीं कमाने थे सर, इसलिए मैंने आपको सच्चाई बताई। अगर दुनिया में सारे लोग तुम्हारे जैसे हो जाएं, तो इस दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए।